नमस्कार, जय हिंद। स्टडी फिजिक्स 2020 में आपका स्वागत है। आइए हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल स्टडी फिजिक्स 2020 पर यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस आपको लेक्चर के माध्यम से तथा साथ में नोट्स PDF के रूप में भी मिलेगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? ये मुख्यतः धातु की दो लंबी समतल प्लेटें होती हैं। दो मेटल की ऐसे प्लेट होंगी, दो ऐसे प्लेट होंगी और ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, एकदम पैरेलल ऐसे दोनों रहेंगी और इनके बीच में वायु अथवा मीन्स एयर या कोई डाई इलेक्ट्रिक, जिसको हिंदी में परावैद्युत मटेरियल बोलते हैं, तो कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दिया रहता है। तो इस प्रकार से इसकी यही कंस्ट्रक्शन होता है, यही संरचना होती है। क्या संरचना होती है कि इसमें दो प्लेट ले लिया जाता है जो मुख्यतः धातु की बनी होती हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनके बीच में कोई या तो एयर या तो कोई डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं हम दो प्लेन मेटल सरफेस ले लेते हैं, दो मेटल प्लेट ले लेते हैं, ये P1 और P2। दो हमने मेटल का प्लेट ले लिया, धातु की दो प्लेटें ले लिया P1 और P2 और इनके बीच की दूरी मान लीजिए, इनके बीच की दूरी D ले लिए। इनके बीच की ये दूरी दी हो गई और मान लेते हैं कि प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल दोनों का समान होता है, तो यदि इसका एरिया A है तो इसकी भी एरिया A ही होगी। और साथ में इनके बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत मटेरियल रख दिए, एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिए K। अब क्या करते हैं कि प्लेट P1 को Q आवेश देते हैं, यानी Q चार्ज देंगे। जब इसको Q चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो जाएगा, विद्युत प्रेरण जिसको बोलते हैं। तो जब विद्युत प्रेरण हो जाएगा तो क्या होगा कि विद्युत प्रेरण के कारण जो प्लेट P2 है, इसका प्लस वाला माइनस वाले जितने चार्ज होंगे ये P1 के करीब में चले आएंगे, यानी P1 वाले फेस के साइड में चले आएंगे और जितने प्लस वाले होंगे वो सब इसके अपोजिट में चले जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि प्लेट P2 को अर्थिन दे देंगे, जिसको हिंदी में भू संपर्कित बोलते हैं। तो इसको हम अर्थिन दे देंगे। तो अर्थिन देने से क्या होगा कि सारे के सारे जितने भी चार्ज होंगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इनको डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब के सब सीधे अर्थ में जाकर समाहित हो जाएंगे ऐसे, और सब के सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब इधर केवल निगेटिव चार्ज यहाँ बचा। तो देखिए, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, एक विद्युत फील्ड जनरेट हो जाएगी। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, यहाँ Q आवेश दिए हैं, तो देखिए यहाँ पर प्लस Q आवेश होगा, प्लस Q चार्ज। तो इस पर कितना हो जाएगा, तो इस पर देखिए माइनस Q चार्ज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये ध्यान रहे। तो अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई
यदि इन प्लेटों का सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आवेश घनत्व बोलते हैं, सिग्मा हो, यदि हम कहें कि सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश घनत्व बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो ये सिग्मा है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? तो ये होता है Q/A होता है, यानी चार्ज अपान एरिया। तो यहाँ से यदि सिग्मा की वैल्यू मिल गई तो हम E की भी वैल्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ E हो जाएगा, और E = हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपान क्या होता है? अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक के होता है तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके पहले ही। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू निकल गई, E की वैल्यू। अब ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। तो अब 1 और 2 से हम लोग E की वैल्यू लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम E की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो E की वैल्यू लिख सकते हैं सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 A। सॉरी, ये सिग्मा नहीं बल्कि हम सिग्मा की वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो ये Q हो जाएगा, Q होगा, ये Q अपान के एप्सिलॉन 0 A, ये Q है। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा कि अब हमको प्लेटों के बीच विभवांतर देखना है। इन प्लेटों के बीच विभवांतर देखना है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में। चलिए मान लेते हैं कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस V हो और इनके बीच की दूरी d हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है? E = हो जाता है V/d। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। तो अब 3 और 4 से देख लीजिए, फ्रॉम 3 and 4, यानी समीकरण 3 और 4 से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा V/d = ये Q है, Q/k एप्सिलॉन 0 A। तो यहाँ से देखिए V की वैल्यू मिल जाएगी, और V की वैल्यू कितनी मिल गई? तो V की वैल्यू मिल गई Q/, ये D भी इधर चल जाएगा, Q/d के एप्सिलॉन 0 A। तो यहाँ से V की वैल्यू मिल गई, मान लीजिए इक्वेशन 5 हो गया। और जब V की वैल्यू मिल गई तो हम लोग जानते हैं कि यदि उस संधारित्र की धारिता C हो, तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। अतः समांतर प्लेट ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका हिंदी होगा अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं C बराबर Q/V होता है। तो देखिए Q तो पता ही है, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए V का। तो देखिए C = क्या हो जाएगा? तो ये Q/V की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/V
ये हो जाएगा QD है K एप्सिलॉन 0 A। तो देखिए Q से Q कट जाएगा तो बचेगा इधर कितना, ये हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 A अपान D, यानी कि C की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ आ गई। C की वैल्यू ये आ जाता है K एप्सिलॉन 0 A अपान D। तो इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान K एप्सिलॉन 0 A अपान D ये आता है। इसकी यूनिट होती है फैरड। इससे सिद्ध होता है कि संधारित्र की धारिता उनके प्लेटों के क्षेत्रफल, ये जो एरिया A के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ में इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, ये यहाँ पर सिद्ध भी करके दिखा भी दिए। अब एक चीज़ और पूछता है कि यदि यहाँ माध्यम यर हो तो जब माध्यम यर होगा तो K का मान 1 रख देंगे तो यहाँ से K गायब हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D। तो ऐसे ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ हम दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ जगह है, इस जगह हमें दिखा देते हैं आपको। ये यदि फॉर यर K इक्वल टू 1 हो जाएगा तो C यर या C0 भी कहीं कहीं इसको C0 से भी आपको लिखा मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से K की वैल्यू 1 कर दीजिए तो यहाँ से C0 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपान D। तो ये भी आपको कहीं मिलेगा, तो वेयर के लिए होता है। और जब K डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो यहाँ K आ जाएगा, जैसा कि यहाँ निकाला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक यानी परावैद्युतांक K रख देते हैं तो इनकी धारिता बढ़ जाती है।